अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस को एड्रेस करें। जी आज की कैबिनेट की मीटिंग के बाद आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज की बैठक में 21 एजेंडे इसमें रखे गए थे, जिसमें से आज मंत्रिमंडल में 20 एजेंडों की स्वीकृति वो हुई है। सबसे पहले कल जो फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही है। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये लंबे समय से अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अभियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, ये मैं स्पेशल कोट करके इस बात को कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं वो सभी नोटिस वापिस होंगे। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी किसान ने अभियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापिस दी जाएगी। ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया है। तीसरा, हमारा बैठक में
हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी प्रस्ताव एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा ये पिछले दिनों की थी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। आज कैबिनेट के अंदर स्वीकृति के लिए ये आया है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए को किया गया है। सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी। पहले राज्य में 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक सकल वार्षिक आय स्लैब लागू थी, जिसमें सभी स्रोतों की आय शामिल थी। आज इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आयोग ने दी है, सरकार ने उसको स्वीकार किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। आयोग ने बीसीबी को आरक्षण देने के संबंध में एक नई पद्धति बनाई है और आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आज ये मंत्रिमंडल के अंदर उसमें उसको स्वीकार किया, उसका फैसला लिया गया है। एक कैबिनेट में यह भी फैसला किया गया है कि हमारे शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी देने की मंजूरी भी दी गई है। ये नियुक्तियां नीति में छूट देकर दी गई हैं। इनमें 2 व्यक्तियों को ग्रुप बी पदों पर नियुक्त किया गया है, 12 को ग्रुप सी पदों के ऊपर नियुक्त किया गया है। ये आवेदक नीति के तहत पात्र थे, लेकिन हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति के अनभिज्ञ होने या उस समय नाबालिग होने के कारण उन्होंने 3 साल की समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था। अब उनको 14 जो शहीदों के आश्रित हैं उनको नौकरी देने की मंजूरी आज दी गई है। मंत्रिमंडल में अग्निवीर को लेकर के भी मंजूरी दी गई है। पिछले दिनों हमने कुछ अनाउंसमेंट अग्निवीर को लेकर के की थी कि हरियाणा पुलिस में सिपाही, खनन गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओज 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इस बात की हमने घोषणा की थी। ग्रुप सी के पदों में 5% तथा ग्रुप बी में भी 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसकी भी मंजूरी आज कैबिनेट में हुई है। अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। इसके अलावा यदि अग्निवीर के पास आवश्यक कौशल प्रमाण पत्र होगा, उसे स्किल टेस्ट से भी छूट दी होगी। भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर जो पहले बैच के अग्निवीर होंगे, उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। स्वयं रोजगार व उद्योग के मामले में अग्निवीरों को निम्न प्रकार के लाभ भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, बशर्ते उद्योगों द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपये मासिक वेतन
अगर वो देता है तो उसको 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग व व्यवसाय स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। भारत सरकार के अग्निपथ योजना के 15 जुलाई 2022 को लागू की गई, जिसके तहत वर्ष 2022 के दौरान सेना, वायुसेना, नौसेना में कुल 36,649 पुरुष और महिला अग्निवीरों की भर्ती प्रस्तावित थी। हरियाणा से 2022-23 में 1830 अग्निवीर भर्ती किए गए। वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा से 2215 अग्निवीर और भर्ती होने हैं। योजना के तहत 25% अग्निवीरों को सेना के तीनों अंगों में नियमित किया जाएगा। कैबिनेट के अंदर ये भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा में जो धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकरीरदार स्वामित्व अधिकारों का निहित होना, नियम 2011 में संशोधन को मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। संशोधन के बाद धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकरीरदार या उनके हित उत्तराधिकारी जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिनकी 20 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है, वे मालिकाना हक के लिए 20 वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। पहले नियमों के तहत 20 वर्ष पूरे होने की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन करने का प्रावधान था, जिसको अब खत्म कर दिया है। अब कभी भी कर सकता है। पहले उसको 6 महीने के अंदर करना होता था, परंतु अब उसको 6 महीने की समय सीमा हमने समाप्त करके वो कभी भी उसके अंदर अप्लाई कर सकता है, उसको मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इस संशोधन का उद्देश्य पीपी द्वारा स्थापित 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। संशोधित नीति के तहत जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लाट आवंटित किए गए हैं, उन्हें अब भुगतान करने के लिए अधिक सीमा दी गई है, अधिक समय सीमा उनको दी गई है। आज से पहले प्लाट ड्रा होने के बाद प्लाट मिलने वाले आवेदकों को 1 माह में 10,000 रुपये की दूसरी किस्त देनी पड़ती थी और बाकी की राशि 6 महीने के भीतर 6 किस्तों में देनी पड़ती थी। आज के फैसले के बाद अब 10,000 रुपये की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी होने के 2 महीने के भीतर भुगतान कर सकेंगे, जबकि शेष 80,000 रुपये की राशि भुगतान उसका LOI जारी होने की तिथि से 3 वर्षों में मासिक किस्तों में किया जाएगा। ये प्रावधान इसके अंदर किया गया है। और बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसके भी विस्तार को मंजूरी दी गई है। सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्थापित 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों
विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज का प्लॉट और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के प्लॉट आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। पंचायत को पैसा देकर सरकार जमीन लेगी और उन लोगों को जो पात्र व्यक्ति हैं उनको प्लॉट देने का काम मुहैया कराने का काम करेगी। कैबिनेट के अंदर एक और ये फैसला लिया गया है, जो पशुधन विकास बोर्ड है, हमारे जो दुग्ध प्लांटों के लिए विवादों का समाधान स्कीम हमने पिछले दिनों शुरू की थी, उस स्कीम के तहत आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में दुग्ध प्लांट जो 31 जुलाई 2024 तक दूध सेस देने में डिफॉल्टर थे, उनके लिए विवादों का समाधान स्कीम को हमने मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा मुहर्रा भैंस एवं दुग्ध पशु प्रजाति अधिनियम 2001 के तहत डिफॉल्टर राशि पर 2% माह की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वो दे था, जो लगभग 3,336 करोड़ रुपए वो पेनल्टी के रूप में हो गया था। ये निर्णय बैठक में लिया गया कि ये पेनल्टी उसकी पूरी तरह से माफ की जाएगी और लगभग जो उसका मूल है 199 करोड़ रुपया वो उनसे लिया जाएगा। पेनल्टी को पूर्ण रूप से माफ किया गया है। ये भी निर्णय आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। ये जैसा मैंने बताया है कि कुल 21 एजेंडे आज मंत्रिमंडल की बैठक में आए, जिसमें 20 एजेंडों के ऊपर ये स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का जो उद्देश्य है कि प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल करना और उनको सुविधाएं पहुंचाना, ये हमारी सरकार का ध्येय है। लगातार हम लोगों के हित में निर्णय करते हुए प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए, उनके बारे में मैंने आज आपसे चर्चा की। नहीं, देखिए, हमने एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया। मैं 14 हमने पूर्व में फसलें खरीद रहे थे। आपने ये ठीक क्वेश्चन किया है। मैं पंजाब के सरकार को भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप भी कुछ किसान की वहाँ की फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करें। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार है, आप भी वहाँ एमएसपी पर किसान की फसलों को खरीदने का काम करें। खाली होठ बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर हमने पहले भी 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं और हमने निर्णय किया है कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमने किया। हम खरीदेंगे सारी फसलें। वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एक आइटम थी, वो किसी कारण से तय हो गई। नहीं, वो अभी कोई चर्चा नहीं हुई, उसके बारे में जब चर्चा होगी तो आपको बताएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो बुलाएंगे ना। नहीं, आज कोई नहीं, योजनाएं तो चलती रहती हैं, योजना तो बंद ही नहीं होती कभी। ये सब चलता रहता है, योजनाएं पूरी है।
योजनाओं में कोई कमी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मानसून मैंने कहा है कि आपको बताएंगे, आवश्यकता पड़ेगी आपसे बिल्कुल बात शेयर करेंगे। ये कच्चे कर्मचारियों ने आपसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि आपने शायद उनको वादा किया था कि पक्का करने की बात कर रहे थे आप, तो आज के मंत्रिमंडल में विचार किया क्या आगामी समय में भी ऐसा कोई योजना बना रहे कि कच्चे कर्मचारी पक्के हो सकेंगे? नहीं, देखिए हमने अधिकारियों को कहा है इस बात को लेकर के कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी ड्राफ्ट करें, पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनाइए बिल्कुल। और उसको वो रिपोर्ट देंगे ना। हाँ इसको जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेंगे, जल्दी निर्णय लेंगे। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। चुनाव से पहले कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम ने कहा अग्निवीर को लेकर मंजूरी दी गई है, अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये बयान सीएम नायब सैनी की ओर से दिए गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा अग्निवीर को ग्रुप सी के परीक्षा पेपर में अब अग्निवीर को उद्योग शुरू करने पर 5 लाख ऋण भी दिया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी घोषणाएं सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से की गई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई और चुनाव से पहले कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो एमएसपी के फसलों को लेकर भी अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा सभी 24 फसलें एमएसपी पर सरकार खरीदेगी, सभी फसल एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। किसानों की आय में बढ़ोतरी का संकल्प है, ये भी बयान सीएम नायब सैनी की ओर से दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो 20 एजेंडों पर इस बैठक में सहमति बनी है। एमएसपी के फैसले को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इंडिया न्यूज हरियाणा के सूत्रों ने पहले ही इस खबर को बताया था और ये बड़ी खबर, जहां पर सीएम नायब सैनी की ओर से भी ये बड़ी घोषणा की गई है। सभी फसल एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। तो सीएम ने कहा किसानों की आय में बढ़ोतरी का संकल्प है और अग्निवीरों को लेकर भी सीएम नायब सैनी की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस बैठक में मंजूरी मिली है। किसानों को भेजे गए नोटिस भी वापस होंगे, ये भी सीएम नायब सैनी की ओर से कहा गया। और आपको बता दें कि क्यूमिलेयर की वार्षिक आय 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई है। सीएम ने कहा कैबिनेट बैठक में 20 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। जबकि मैं इनको इस बात के लिए वहां के किसान की जो जत्थेबंदी है उनसे भी आह्वान करूंगा कि सरकार को जरूर थोड़ा कहना चाहिए। आप पिछले वर्ग के बारे में बहुत घोषणाएं कर रहे हैं, एक ध्यान आपके ध्यान में दिखाना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपको मिले भी थे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती चल रही है, उसमें पिछले वर्ष के जो उम्मीदवार हैं उनको बाहर कर दिया, ये कैसे कि उनका पुराना सर्टिफिकेट है, जबकि उनको परिवार पहचान पत्र का प्रावधान दिया हुआ था, उसको नहीं माना। नहीं देखिए, उसमें से 32-33 लड़के हाईकोर्ट जाएंगे, उनको प्रोविजनली दिया गया, बाकी बच्चे बाहर हो गए। नहीं देखिए, नहीं देखिए, मेरे को वो मिले थे और मैंने उनको स्पष्ट रूप से इस बात के लिए कहा, हम देखिए मैं हूँ वैसा व्यक्ति, मैं किसी को अंदर में रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। काम जो एक लीगल तरीके से है वो होगा तो होगा, अगर कहीं दिक्कत है तो उसको बताया जाएगा। हम उन बच्चों को बताया है कि जब से नोटिफिकेशन हुआ है, उस नोटिफिकेशन के ऊपर डेट लिखी गई है, उस डेट के बाद जितनी भी नौकरी निकलेंगी उन सबको उसका लाभ मिलेगा। पिछली के बारे में मैं नहीं कह सकता। नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री। एमएसपी के फैसले को अब कैबिनेट में मंजूरी मिली है और सभी 24 फसलें एमएसपी पर अब सरकार खरीदेगी। सीएम की ओर से ये कहा गया है, ये घोषणा सीएम की ओर से की गई है। सभी फसल एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। किसानों की आय में बढ़ोतरी का संकल्प है, ये भी सीएम नायब सैनी की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें इस बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है, एमएसपी के फैसले को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। ये बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए मानी जा रही है। अब सभी फसलें एमएसपी पर सरकार खरीदेगी।
किसानों की आय में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। ये भी बयान सीएम नायब सैनी की ओर से कहा गया है। सीएम नायब सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस